हाँ तो भैया कल बड़े मियाँ छोटे मियाँ के धांसू धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद शुरू हो गया आईपीएल का नया चैप्टर। हालांकि आईपीएल का यह नया चैप्टर शुरू हो उसके पहले विराट कोहली ने आरसीबी के एक नए युग के आरंभ, एक नए चैप्टर के आरंभ की घोषणा करी थी कन्नड़ा में कुछ लाइन बोल करके। तो क्या वाकई में आरसीबी के एक नए चैप्टर का, नए युग का आरंभ हुआ है कल से, या फिर आरसीबी वही पुराने ढर्रे में, यानी कि नई बोतल में पुरानी शराब या फिर नए पैकेट में पुराना कचरा, उस मोड में चल रही है? इन्हीं सारी बातों का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, और आरसीबी के जो सो कॉल्ड किंग है उनकी बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते वाले तेवर को रोस्ट भी करते हैं। साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग ने जिस तरह से आरसीबी को धूल चटाई है, आइए इन्हीं सारी बातों के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। धन्यवाद। हेलो जी, नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल से आईपीएल 2024 जो है वो शुरू हो चुका है और सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में मुकाबला खेला गया। और जैसा कि अक्सर होता आया है, सीएसके आराम से पेल करके चली गई आरसीबी को। और वैसे आरसीबी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सीएसके के सामने कोई बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी आरसीबी के फैंस अलग ही दुनिया में रहते हैं। अभी जो उनकी लाल हार्पिक और नीले हार्पिक को मिला करके बनी टीम है, तो काफ़ी सारे जो निब्बे निब्बियाँ हैं जेंजी के उछलने लग गए कि हाँ, ये लाल हार्पिक और नीला हार्पिक जो है ना वो पीली एक जो चीज़ होती है उसे साफ करने के लिए काम आता है। बट किसने किसको साफ कर दिया ये तो आपने देख ही लिया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं समित पात्रा से गुजारिश एनीवेज, इस मैच के बारे में बात करें उसके पहले आपको कुछ फैक्ट से अवगत करा देता हूं। और फैक्ट ये है कि चाहे वो कोलकाता नाइट राइडर्स हो, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग हो, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, इन टीमों ने ना अपनी जर्सी बदली, ना टीम का नाम बदला। हाँ, कैप्टन वगैरह जरूर बदल गए हैं। वहीं अगर आप आरसीबी को देखें, डीसी को देखें और पीबीकेएस, आज डीसी वर्सेस पीबीकेएस के बीच में मुकाबला भी है। ये तीन टीमें ऐसी हैं जिन्होंने पता नहीं कितनी बार नाम बदल दिया अपनी टीम के। कभी दिल्ली डेयरडेविल्स, दिल्ली कैपिटल्स, पीबीकेएस, पंजाब बॉयज किंग्स, और ये क्या होता पहले वो उसके पहले टीम का नाम कुछ और था, किंग्स इलेवन पंजाब। और नाम के साथ साथ जर्सी, टीम मैनेजमेंट सब बदल गया, लेकिन रिजल्ट या फिर जो टीम का भाग्य था वो कभी नहीं बदला। और इसी पैटर्न पर आरसीबी भी चल रही। 1760 बार तो इन्होंने टीम की जर्सी बदल दी, और जर्सी के साथ साथ अब तो टीम का नाम भी बदल चुका है। बेंगलोर की जगह बंगलुरु लग गया है, और साथ ही साथ इनकी टीम का जो लोगो था वो भी अंडे से बाहर आ चुका है चौड़े में आकर के धारने की कोशिश कर रहा है। अब इतना सब कुछ बदला आरसीबी ने, लेकिन नतीजा और भाग्य जो है वो बिल्कुल नहीं बदल पाया, क्योंकि आरसीबी के अंदर एक बहुत बड़ी पनौती बैठी है विराट कोहली नाम की। विराट कोहली को मैं चोखली बोलता हूं तो कई सारे फैंस जो है ना उनके गुर्दे छिल जाते हैं। 17 तरह की बातें करने आते हैं। वो प्रूवन मैच विनर है, तू उसके पैर की धूल भी नहीं है। अरे मैं नहीं हूं तो तुम हो क्या? है तुम हो क्या? ये चोखली टीम इंडिया को 36 ऑल आउट वाले मोड में छोड़ करके आ गया था, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो अनुष्का बच्चा पैदा नहीं कर पाती ना। यही तो था जो ऑपरेशन करने के लिए वहां पर खड़ा हो गया था ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो 36 ऑल आउट पर टीम को छोड़ आया। उसके बाद रहाणे ने क्या कमबैक करवाया टीम को। और अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले ही, कुछ दिन पहले की तो बात है, टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही थी, और चोकली साहब की जो बीवी हैं अनुष्का, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आई वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन, बिकॉज तुम ही तो हो जो सर्जरी करोगे, बच्चे को खींच के बाहर निकालोगे। और फिर ऐसे छमिया चोकली को लोग किंग बोलते फिरते हैं। अबे किंग का डेफिनेशन पता है किसी को? किंग वो होता है जो मरता मर जाए लेकिन अपनी आर्मी, अपनी सेना को छोड़ करके ना भागे एक्सक्यूज दे करके कि ये हो गया वो हो गया। किंग तो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला एग्जाम्पल सेट करते हैं ना, लेकिन नहीं, ये सो कॉल्ड जो किंग है निब्बे निब्बियों का, ये तो अरे पर्सनल रीजन है, मैं नहीं खेल सकता भाई, मैं नहीं खेल सकता। लेकिन आईपीएल में कोई पर्सनल रीजन नहीं होते हैं। आईपीएल के लिए तो नई हेयर स्टाइल, नया लुक लेकर के किंग इज बैक। कहाँ का किंग, कैसा किंग? ये भगोड़ा किंग जो अपनी टीम को 36 ऑल आउट पर छोड़ करके भागा, या फिर टेस्ट सीरीज में अरे 5 दिन के मैच में नहीं खेलूंगा, मैं तो आईपीएल में इंजरी नहीं होती है, आईपीएल में पर्सनल रीजंस नहीं होते हैं, लेकिन टीम इंडिया के मैचेस में हम नहीं खेल पाएंगे भाई, पर्सनल रीजन है। तो ऐसे भगोड़े को आप लोग किंग बोलते हो। देखो, इज्जत जो होती है ना वो कमाई जाती है। और ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जैसे कि अब मैं धोनी का तारीफ करूंगा तो लोग बोलेंगे तुम तो धोनी के फैन हो गए। धोनी वर्ल्ड कप में कप्तान था ना टीम का 2015 में, उसी समय साक्षी प्रेग्नेंट थी, लेकिन धोनी ने क्या बोला, उसके लिए ड्यूटी फर्स्ट है।
तो भाई इज्जत जो होती है ना वो कमाई जाती है। हालांकि इसी वीडियो में आगे चल के धोनी को भी रोस्ट करने वाला हूँ, वो भी सुन के जाना भाई। हाँ, इधर कोहली ने एक्सक्यूज दिया कि वो टीम के साथ नहीं खेल सकता, हमारी टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पेल करके रख दिया है। तो इतिहास में एक चीज तो लिखी जाएगी कि वो बड़ी सीरीज जिसमें कोहली नहीं खेला, वहां पर हमारी टीम इंडिया ने दम दिखाया। और पिछले 16 सालों से तो आरसीबी में कोहली खेल ही रहा है, लेकिन आरसीबी जो है वो एक ट्रॉफी को तरस गई है। आरसीबी के ऊपर एक डायलॉग जो है ना, हालांकि इस डायलॉग को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, आप अगर समझदार है तो समझ जाएंगे कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाहता हूं। कि आरसीबी का फंडा ये है कि परफॉर्म करेंगे पल भर, शोशाबाजी करेंगे साल भर। गजब बेइज्जती है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये चीज़ आपने भी देखी होगी, इक्का दुक्का मैचेस में ये केजीएफ जो सो कॉल्ड केजीएफ है ये चलता है, लेकिन फैंस जो है वो इस साल कप नमदे नमदे करते फिरते हैं। और इस साल तो भाई साहब इत्तेफाक से लड़कियों की जो टीम है आरसीबी की वो जीत गई है। अच्छा, ये आरसीबी की जो गर्ल्स की टीम जीती है उसके बाद एक इवेंट हुआ। भाई क्या इवेंट था? अरे जर्सी लॉन्च का इवेंट था, बिकॉज नया सीजन है, नई जर्सी आना तो लाजमी है आरसीबी की। 17 तरह के शो ऑफ वाले या फिर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाले इवेंट ये आरसीबी करती फिरती है। और आरसीबी के फैंस एक नंबर के बेवकूफ़ ऐसे ही नहीं है। जहां एक तरफ जियो सिनेमा जो है वो पिछले साल भी आईपीएल उसने फ्री दिखाया, वर्ल्ड कप फ्री दिखाया, टीम इंडिया के जितने होम मैचेस होते हैं सब आपको जियो सिनेमा पर फ्री देखने को मिलते हैं। ऐसे T20 IL T20 सब आपने जियो सिनेमा पर फ्री देखी। तो एक तरफ जियो सिनेमा है जो कि जितने भी पॉसिबल हो सकता है सारे मैचेस फ्री दिखा रहा है, वहीं आरसीबी का जो टीम मैनेजमेंट है वो ऑडियंस को कैसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपने देखा ही होगा, जर्सी लॉन्च का जो इवेंट था 99 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आरसीबी ने चार्ज करा। और आरसीबी के जितने बेवकूफ़ और झंडू फैंस हैं उन्होंने 99 रुपीज़ पे भी करे होंगे। तो आप समझें कि आरसीबी का मैनेजमेंट जो है वो ऑडियंस यानी आरसीबी के फैंस को कितनी तवज्जो कितनी अहमियत देता है। जहां एक तरफ पूरा आईपीएल 60 दिन का फ्री में जियो सिनेमा पर आपको देखने को मिलता है, वहीं कुछ नेक्स्ट लेवल के निब्बा निब्बी फैंस हैं आरसीबी के। आरसीबी वाले बोलेंगे कि भैया ये सुअर की टट्टी नहीं है, ये कोहली का च्यवनप्राश है, तो आरसीबी वाले उसके लिए भी हजार रुपए पे करके खाएंगे, चाटेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एनीवेज अब आ जाते हैं कल हुए मैच के ऊपर। तो कल चेन्नई के चेपॉक मैदान पर यह मुकाबला था। और यहाँ पर एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आप सभी के सामने कि कैसे ये आईपीएल ही नहीं, अभी जो थोड़े टाइम पहले वर्ल्ड कप था और अभी कुछ दिन पहले WPL, पिच रिपोर्ट के नाम पर जो एक स्कैम चलाया जा रहा है इसको समझने की कोशिश करें। WPL के 2-3 मैचेस मैंने अच्छे से ऑब्जर्व करे थे, उन मैचेस में भी मैंने देखा कि और ट्वीट भी करा था मैंने कि यार ये पिच रिपोर्ट के नाम पर क्या गोलमाल चल रहा है। जब जब ये पिच रिपोर्ट में बोला गया कि ये पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली है, उस मैच में भाई रन ही नहीं बने। और जब जब बोला गया कि भैया ये डिफिकल्ट पिच है, वहां पर रन बन जाते हैं। ऐसा ही आपने कल के मैच में देखा, ब्रायन लारा और केविन पीटरसन आते हैं, मैच शुरू होने से पहले पिच रिपोर्ट देते हैं और ब्रायन लारा अपनी पिच रिपोर्ट में कहते हैं कि भैया ये पिच जो है ये काफ़ी स्लो लग रहा है, टर्न करेगा, कुछ क्रैक्स हैं, खुल जाएंगे, अनइवन बाउंस होगा, ये होगा, एंड स्पिनर्स का जो है वो बोलबाला रहने वाला है। लेकिन मैच का नतीजा अगर आप पलट करके देखेंगे तो पूरे मैच में स्पिनर्स को सिर्फ 1 विकेट मिला है, वो भी सेकेंड इनिंग में करण शर्मा को 1 विकेट मिला है बस। वहीं जड्डू को 1 भी विकेट नहीं मिला फर्स्ट इनिंग में। तीक्षणा उसको तो खैर चेपॉक पर विकेट मिलते ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी पिच रिपोर्ट जिसमें ये क्लेम किया गया कि इस पिच के ऊपर स्पिनर्स का बोलबाला होगा, फर्स्ट इनिंग के बाद विकेट और स्लो हो जाएगा, लेकिन भाई विकेट तो यहां पर सेकंड इनिंग में और ज्यादा बेहतर हो गया बैटिंग करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इस साल वर्ल्ड कप में देखा था। इनिशियल ओवर्स में पिच थोड़ा सा स्लो रहता है, पर जैसे जैसे ओस गिरने लगती है विकेट ईजी हो जाता है। अब ओस एक ऐसा फैक्टर है जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट जिस तरीके से वर्ल्ड कप के मैचेस आपने भी देखे, मैंने भी देखे, और उस समय भी मैंने ये चीज़ हाईलाइट करी थी कि यार ये पिच रिपोर्ट के नाम पर हो क्या रहा है। तो एक चीज़ तो अच्छे से यहाँ पर पता चल रही है कि पिच रिपोर्ट के नाम पर करोड़ों लोगों को ये जो आईपीएल वाले या बीसीसीआई वाले या जितने सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको तो पता ही है कि चाहे वो वर्ल्ड कप रहा हो, चाहे आईपीएल हो या फिर दुनिया की कोई सी भी लीग हो, फैंटेसी की जो एप्स हैं हर एक लीग में या फिर हर इंटरनेशनल मैच में आपको कोई ना कोई फैंटेसी ऐप जो है वो देखने को मिल जाती है, चाहे वो ड्रीम 11 हो, माई 11 हो, कोई सी भी फलाना टीम का 11 हो। तो जब आपको एक पिच रिपोर्ट दिखाई जाएगी कि भाई ये पिच स्लो है, तो ऑब्वियसली सारे जो लोग होंगे वो बैट्समैन को निकाल देंगे, स्पिनर्स को भर लेंगे। तो कैसे ये चीज़ें फैंटेसी ऐप वाले जो है वो मैनिपुलेट करते हैं। और मैंने पिछले सीजन में भी कहा है, हालांकि अब यहाँ पर ड्रीम 11 नहीं माई 11 आपको देखने को मिलेगी आईपीएल के मैचेस के दौरान। इन शॉर्ट आपको एक चीज़ तो समझ
समझ में आ गई होगी कि चाहे वो ड्रीम 11 रहा हो या कोई सी भी ऐप रही हो, किस तरह ये IPL या फिर जो क्रिकेट होता है उसमें एक मिसलीडिंग पिच रिपोर्ट दे करके करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं वो लोग मिसलीड करते हैं। एनीवे, तो इस पिच रिपोर्ट के बाद मैच जब शुरू होता है, टॉस जीतता है ये फैफ डुप्लेसी, और वो जैसे कि एक्सपेक्टेड था, चेन्नई में एक रिकॉर्ड रहा है कि भैया टॉस जीतो बैटिंग फर्स्ट करो, तो बैटिंग फर्स्ट करने आते हैं और उसके बाद फैफ डुप्लेसी ताबड़तोड़ खेलने की कोशिश करता है। वहीं हमारे जो किंग हैं, सो कॉल्ड किंग चोकली, अब किंग चोकली जो है ना भाई साहब, उन्होंने टेस्ट सीरीज से नाम वापस ले लिया था, लेकिन किंग चोकली के अंदर ना टेस्ट खेलने की बड़ी इच्छा थी। तो किंग चोकली जो है उन्होंने कहा कि भैया T20 में टेस्ट जरा खेल करके देख लेता हूं, अपने अंदर जो टेस्ट खेलने की भूख थी ना उससे कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश करता हूं। तो 20 गेंदों में 21 रन की माइंड ब्लोइंग इनिंग खेली है किंग कोहली ने। हालांकि अब कई सारे लोग आएंगे बोलेंगे अरे डिफिकल्ट पिच था, यह था वो था, तो ये बात आपको फैफ डुप्लेसी को बतानी चाहिए, क्योंकि मैच जब खत्म होता है तो डुप्लेसी आते हैं वहाँ पर प्रेजेंटेशन में और कहते हैं कि पिच इतना भी बुरा नहीं था जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था, 10-15 रन कम बन गए, अदरवाइज हम मैच जीत सकते थे। तो ये 10-15 रन कम क्यों बन गए, कहाँ बन गए, कैसे बन गए? अब आई एम श्योर कि आप इतने समझदार तो हैं कि ये जो 15-20 रन का जो मार्जिन होता है, ये 15-20 रन कहाँ पर कम पड़ गए, कहां पर बन सकते थे। 20 गेंदों में अगर कोई बंदा 21 रन बना रहा है, वही बंदा अगर 20 गेंदों में 30-35 बना लेता तो क्या जीत नहीं जाती आरसीबी? लेकिन इन गलतियों पर कोई ध्यान नहीं देगा। अरे किंग चोकली काफी लंबे टाइम के बाद आए हैं खेलने, हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। जबकि हमको तो भाई एक आइडिया लग चुका था, हमने ऑलरेडी स्टैट्स भी चेक करे, इस ग्राउंड के ऊपर कोहली का परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा रहा नहीं है। और इस मैच से पहले जो लास्ट मैच खेला था कोहली ने, वो अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज, उस सीरीज में भी कोहली एकदम फुस्सी पटाखा साबित हुआ था। गजब बेइज्जती है। एनीवेज, तो मैच की शुरुआत में जब फैफ डुप्लेसी काफ़ी अच्छी स्टार्ट देता है, लेकिन सडनली एक कोलैप्स हो जाता है। और हमने कल एक प्रेडिक्शन करा था कि कोहली और फैफ दोनों फ्लॉप होंगे, क्या पता गोल्डन डक भी लोड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेडिक्शन वहाँ गलत हो गया। गोल्डन डक जरूर आया है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के खाते में आया है और रजत पाटीदार भी अंडा दे गया है। कहने का मतलब कि जो मेरा विजन था, जो मेरी रीडिंग थी, वो थोड़ा सा वहाँ पर इधर उधर हो गई। 19-20 मैं कोहली या फिर फैफ के लिए बोला था, बट गोल्डन डक जो है वो आया आरसीबी वालों के ही खाते में, मैक्सी और इसके रजत पाटीदार के अकाउंट में। वहीं जो एक मेरा प्रेडिक्शन था कि सीएसके मैच जीतेगी, सीएसके मैच जीत गई। मैंने कहा था फैफ और ये विराट फ्लॉप होंगे, तो फैफ ने जरूर 30-32 बनाए, विराट को तो मैं फ्लॉप की कैटेगरी में ही मान रहा हूँ। अब ये तो भला हो अनुज रावत का और डीके भाई का, जिन्होंने इसको आरसीबी को 170 पार करा दिया, अदरवाइज 70 समथिंग पर 5 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग 100 रन भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन अनुज रावत आउट ऑफ सिलेबस आता है और जबरदस्त इनिंग खेलता है और 173 आई थिंक बन जाते हैं। बट क्या 173 इनफ थे, वो भी उस आरसीबी बॉलिंग अटैक के सामने जो 220 रन भी डिफेंड नहीं कर पाती है? तो एक ऐसी टीम जो 220-225 तक डिफेंड नहीं कर पाई हो पीछे के सीजन में, वो 173 तो क्या ही डिफेंड कर पाते। और यहाँ पर फिर जब बल्लेबाजी का नंबर आता है सीएसके का, तो आराम से हंसते खेलते इन्होंने रन बना लिया। हालांकि मेरा प्रेडिक्शन था कि रचिन रविंद्रा शायद नहीं चल पाएगा, लेकिन पिच बैटिंग के लिए इतना अच्छा हो गया कि रचिन रविंद्रा भी चल गया, अजिंक्य रहाणे भी चल गया, ऋतुराज गायकवाड़ भी चल गया, और बचा खुचा काम जड्डू और शिवम दुबे ने पूरा कर ही दिया। और आराम से हंसते खेलते टहलते टहलते सीएसके वाले ये मुकाबला जीत गए। अब आप देखिएगा आरसीबी वाले आएंगे, बोलेंगे अरे पहला ही तो मैच था, पहले मैच को जीतता आज क्यों हो गया, टीम कमबैक करेगी। हम कब बोल रहे कमबैक नहीं करेगी, ये टीम कमबैक करेगी, बॉयज आर लर्निंग, विल बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। ये बातें तो हम टीम इंडिया में भी काफ़ी टाइम से सुनते आए हैं, 2013 के बाद से अब तक। और आईपीएल में तो जब से आईपीएल शुरू हुआ है 2008 से, तब से आरसीबी बोली रही कि विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, पहला मैच है विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। आप आज हार गए हैं, अगले 1-2 मैचेस बेंगलोर में होंगे, अब वहाँ होम पिच है, होम कंडीशन से कोहली चल जाएगा, फिर आप देखना किंग इज बैक झकाझक। उसके बाद 2-3 मैच हार जाएंगे, उसके बाद अरे इट्स ओके, ये चलता रहता है। उसके बाद फिर 2-3 मैच जीत जाएंगे, फिर हार जाएंगे, फिर आएगा कैलकुलेटर वाला दौर। भाई ये टीम अगर इतने मार्जिन से हार जाए तो हमारे चांस बन सकते हैं, हम सामने वाले को इतने रनों पर आउट कर देंगे, इतने ओवर में चेस कर लेंगे, तो हाँ बिल्कुल हम जीत सकते, बिल्कुल जीत सकते। हे भगवान उस टीम को जिता देना, हे भगवान उस टीम को हरा देना। हाँ ऐसा ये वाला जो फेज रहता है, मोड रहता है आरसीबी का,
वो इस साल भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल में तो ऐसी सिचुएशन बन ही जाती है। वहीं अगर हम सीएसके की बात करें तो सीएसके में नया कैप्टन था ऋतुराज गायकवाड़, टीम अच्छा खेली और मुस्तफिजुर रहमान 4 विकेट लेकर के चला गया भाई साहब। बताइए, सारे एक्सपर्ट्स जो थे वो कह रहे थे स्पिन फ्रेंडली सरफेस होगी, स्पिनर्स का बोलबाला होगा। हालांकि फिज जो है वो काफी अच्छी वेरिएशन वाली बॉल्स डालता है, 4 विकेट लेकर के वो चला गया। मतलब आधा मैच तो फिज ने अपने दम पर ही सीएसके को जिता दिया था। बचा खुचा काम जो है वो दुबे ने और रचिन रविंद्रा ने मिलकर के पूरा कर ही दिया, और सीएसके ने सीजन ओपनर जीत करके कहीं ना कहीं एक हिंट तो दे दी है कि वो इस बार अपना जो टाइटल डिफेंड करने के लिए पूरा मतलब कस करके आए। अब हालांकि सीएसके जीत गई है, लेकिन सीएसके भी कोई दूध की धुली टीम नहीं है। सीएसके में कुछ भी होता है ना अच्छा तो अरे ताला धोनी मास्टर स्ट्रोक, ये वो जिस तरह से आरसीबी के फैंस हर चीज़ का क्रेडिट किंग किंग करके देते रहते हैं, उसी तरह से चेन्नई में भी हर चीज़ का क्रेडिट थाला धोनी, जबकि थाला धोनी ने 1-2 कैचेस लिए हैं। बट अगर हम मैच में परफॉर्मेंस या इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो आरसीबी से अनुज रावत और डीके का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। वहीं अगर हम सीएसके से देखें तो रचिन रविंद्रा, शिवम दुबे और मुस्तफिजुर, तो जो प्लेयर अच्छा कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करो ना, उसके बजाय लोग अरे थाला धोनी को क्रेडिट दो, हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ होगी तो थाला धोनी। वहीं आरसीबी में कुछ भी अच्छा होगा तो अरे किंग कहाँ किंग तो कुछ नहीं कर पाया। तो जो लड़के या जो प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करो ना भाई साहब। लेकिन नहीं, हमारे इंडिया में तो एक सेलेब वर्शिप का कल्चर टाइप का बन चुका है। बस एक पर्टिकुलर प्लेयर को ओवर हाइप करते रहेंगे, किंग थाला किंग थाला। अरे और भी प्लेयर्स हैं भाई साहब, उन्हें भी तवज्जो दो। एनीवे, इन सारी बातों के बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से आरसीबी वाले सिर्फ जर्सी बदलते रहे, नाम बदलते रहे, लेकिन रिजल्ट वो नहीं बदल पाए भाई साहब। वहीं सीएसके को देखें, उनका 2008 से लेकर अब तक कैप्टन भी एक ही रहा था, जर्सी का कलर भी सेम है। मुंबई इंडियंस में भी देखें, उन्होंने अपने नाम के साथ, ब्रांड के साथ, जर्सी के कलर के साथ, नाम के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करी। तो एक कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपको दिखती है एमआई में, सीएसके में। वहीं वो टीमें जिन्होंने नाम बदल लिए, जर्सी बदल ली, कलर बदल लिए, इससे पता चलता है कि उन टीमों में कितनी कंफ्यूज्ड थॉट प्रोसेस चल रही है। पट से वो जर्सी बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है जो साबित करता है कि सीएसके और एमआई क्यों चैंपियन टीमें हैं, क्योंकि इन टीमों का फोकस ना अपने गेम, अपने खिलाड़ियों को इम्प्रूव करने पर जाता है। वहीं जो दूसरी टीम है वो जर्सी, ये वो, नाम बदल लो, लोगो बदल लो, इन्हीं सब में उनका ध्यान ज़्यादा है। अब ये चीज़ें हमने हाईलाइट कर दी हैं तो अरे तुम तो हेटर हो, तुम उसके पैर के धूल नहीं हो, तुम ये हो वो हो, तो तुम क्या हो? तुम तो उसके गुलाम हो, और ये स्लेव मेंटेलिटी जब तक है तुम गुलाम बन के ही रहोगे। सीधी बात, नो बकवास। चलिए, आज 2 मैच और हैं, डीसी वर्सेस पीबीकेएस। भाई इस मैच को तो मैं इग्नोर ही करूँगा, बिकॉज ऋषभ पंत काफ़ी लंबे टाइम के बाद खेलने आ रहा है, और पंजाब में तो भाई कुछ भी हो सकता है। वहीं शाम का मैच है केकेआर एसआरएच, वो मैच मैं देखूंगा बिकॉज मैं देखना चाहूँगा कि ट्रेविस हेड और पैट कमिंस एसआरएच में इस बार कितना बदलाव लेकर के आ पाते हैं। वहीं अब चूंकि 2 बाउंसर का रूल आ चुका है तो श्रेयस अय्यर के लिए भाई संकट का माहौल हो जाएगा। तो आज 2 मैचेस में से सिर्फ एक ही मैच देखूंगा, और फिर कल उसके बारे में हम बात कर लेंगे, और डीसी और पीबीके इसके हाईलाइट वगैरह देख लूँगा, फिर उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, आप प्रेडिक्शन करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि आज जो मुकाबले हैं इसमें कौन सी टीम जीत सकती है। डीसी पंजाब का तो मैं देखने वाला हूँ नहीं, तो मेरे को आइडिया भी नहीं है, बट एसआरएच केकेआर में, बट एसआरएच और केकेआर का अगर मैं टीम कॉम्बिनेशन और सारी चीज़ें देखूँ तो यार मेरे को एसआरएच का पलड़ा ना थोड़ा सा भारी लग रहा है पैट कमिंस और ट्रेविस हेड के आने के बाद से। देखते हैं क्या हो पाता, क्या नहीं हो पाता। बाकी मेरा तो ये मानना है कि एसआरएच जीत रही है। आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट कीजिएगा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।